बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर इकबाल। वेलकम टू इंफॉर्मेटिक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक अहम और दिलचस्प लैब करने जा रहे हैं जिसका उन्वान है प्रिविलेज एस्केलेशन ऑन विंडोज 7 यूजिंग बैडब्लू वेब सर्वर। यहाँ वेब सर्वर को हम यूज़ कर रहे हैं प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। हम इस लैब में ये सीखेंगे कि किस तरह वर्नेबिलिटी यानी वीकनेस को यूज़ करते हुए अटैक किया जाता है सिस्टम पर, ताकि सिस्टम की प्रिविलेजेस यानी एडमिन राइट्स हासिल किए जा सकें या कैसे हासिल किए जा सकते हैं। ये लैब ख़ास तौर पर इन अफराद के लिए मुफीद है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग या दीगर जैसे कि CEH इथिकल हैकिंग या OSCP कर रहे हैं। तो आइए रियल वर्ल्ड इथिकल हैकिंग के अमली तरीके पर अमल करते हुए स्टेप बाय स्टेप हम इस लैब को करते हैं और सीखते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, इथिकल हैकिंग सीरीज़ में प्रिविलेज एस्केलेशन लैब करने जा रहे हैं। प्रिविलेज एस्केलेशन यूजिंग बैडब्लू वेब सर्वर ऑन विंडोज 7। तो लैब शुरू करने से पहले प्रिविलेज एस्केलेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फिर इस लैब में जो कमांड यूज़ हो रही होंगी उनको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और फिर उसके बाद फिर हम अपना लैब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएं लैब ओवरव्यू बैडब्लू वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन। यहाँ पे सामने आपको नज़र आ रहा होगा विंडोज 7 के हवाले से। ये लैब जैसा कि पहले बताया है आपको इंट्रोडक्शन में, बैडब्लू को यूज़ करते हुए विक्टिम मशीन जो है हमारी विंडोज 7 की, उसकी वर्नेबिलिटी यानी वीकनेस को सर्च करना, फिर प्रिविलेज एस्केलेशन करके एडमिन राइट्स को हासिल करना हमारा मकसद है। विक्टिम मशीन विंडोज 7 की है। यहाँ हम 3 स्टेप में काम कर रहे होंगे। सबसे पहले हम बैडब्लू वेब सर्वर की फाइल को डाउनलोडिंग को देखेंगे, यानी मैं आपको उसकी डाउनलोडिंग बताऊंगा। अगर आपको डाउनलोडिंग में मुश्किल हो रही होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप 2 में हम बैडब्लू वेब सर्वर की इंस्टॉलेशन देखेंगे विंडोज 7 पर। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर स्टेप 3 पे हम जो है वो लैब स्टार्ट करेंगे, यानी काली लिनक्स जो हमारी हैकर की मशीन है उससे हम विक्टिम मशीन विंडोज 7 को एनुमरेट या एक्सप्लॉइट करके प्रिविलेज एस्केलेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे जिस पर बैडब्लू रन हो रहा है। या यूं कह लें कि बैडब्लू को इस्तेमाल करते हुए हम विक्टिम मशीन जो है हमारी उसको हम एक्सप्लॉइट करके प्रिविलेज एस्केलेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमारे डिस्कस हो गए पहले। लैब ओवरव्यू, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बैडब्लू 2.7 इंटरप्राइज एडिशन ऑन विंडोज 7। उसके बाद हम आ जाते हैं Nmap स्कैनिंग टू डिस्कवर ओपन पोर्ट्स एंड रनिंग सर्विसेज की तरफ, यानी हम ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्ट कौन कौन से ओपन हैं और बैडब्लू का पोर्ट क्या दिखा रहा है उसकी डिटेल, उसकी तफसीलात को देखेंगे Nmap स्कैनिंग के ज़रिए से, Nmap को इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद हम बैडब्लू
कि एक्सप्लॉइट को सर्च करना देखेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लॉइटिंग बैड ब्लू यूजिंग बैड ब्लू पास थ्रू मॉड्यूल, यानी इसके ज़रिए से हम बैड ब्लू वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करेंगे और एक्सप्लॉइट करके हम मीटऑपरेटर्स सेशन बनाएंगे विक्टिम मशीन जो हमारी विंडोज 7 की है उसके साथ, ठीक है। अच्छा, फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात आ रही है। गैदरिंग इंफॉर्मेशन जो है वो, या गैदरिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन वाया मीटऑपरेटर। मीटऑपरेटर पर पहुंचने के बाद हम विक्टिम मशीन का एक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें उसकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन के हवाले से यूज़र कौन सा लॉगिन है या यूज़र चल रहा है, यूज़र आईडी के हवाले से, प्रिविलेज के हवाले से, यानी क्या परमिशन हमें मिल रही हैं। तो बाईपास थ्रू मॉड्यूल के ज़रिए से हमें जो मिल रहा होगा वो एज ए सिंपल यूज़र की परमिशन से मिल रही होंगी, उसको देखेंगे और फिर आगे उसके आगे जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते हुए हम कोशिश करेंगे कि हम एडमिन राइट्स को हासिल करें। उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन यूजिंग बाईपास यूएसी एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए हम एडमिन राइट्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। बाईपास यूएसी एक्सप्लॉइट जो है ये यूज़र अकाउंट के हवाले से बात कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एडमिन राइट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे और उसके बाद हम सेटिंग पेलोड्स करेंगे फॉर रिवर्स टीसीपी कनेक्शन एमएसएफ कंसोल प्लेटफॉर्म पे रहते हुए। इसमें क्या होगा कि रिवर्स टीसीपी कनेक्शन जो है वो अटैकर मशीन के तरफ बन जाएगा विक्टिम मशीन से, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो गेनिंग फुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज की तरफ जाएंगे, देखेंगे कि हमें फुल परमिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पेलोड के बाद जब हम एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे तो उसको हम देख रहे होंगे। तो लास्ट में ये हमारा गेनिंग एक्सेस का है, यानी कि फुल एडमिन प्रिविलेज चेक करने का। तो पहले हमें सिंपल यूज़र प्रिविलेज मिल रहा होगा, फिर हम और आगे जाएंगे और हम फुल एडमिन प्रिविलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। यही हमारी आज की लैब है और इसकी समरी अगर हम देखें तो यूँ है कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। टारगेट स्कैनिंग हो गया, एक्सप्लॉइट सर्च हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया, मीटऑपरेटर सेशन बनाना हो गया, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, ठीक है। प्रिविलेज एस्केलेशन फॉर एडमिन्स राइट्स, ये हो गया हमारा और यही हमारी आज की लैब है जो हम आज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हम जो है इसके बाद जो कमांड रन कर रहे होंगे इस काम के लिए, उन कमांड्स को हम डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल लैब के इंफॉर्मेशन के हवाले से जो हमें स्टेप्स चाहिए प्रिविलेज एस्केलेशन को परफॉर्म करने के लिए उस तरफ। इसका मैंने हेडिंग डाला है बैड ब्लू वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन एंड प्रिविलेज एस्केलेशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं कि ओएस एंड कर्नल इंफॉर्मेशन ऑन काली लिनक्स को देख रहे हैं कि काली लिनक्स जो है हमारी हैकर मशीन है उसका ओएस, ठीक है। ये ओएस
कैसे पता चलेगा, उसकी डिटेल कैसे पता चलेगी कर्नल वगैरह की, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमने यहाँ यूनेम यूज़ किया है और उसके साथ स्विच लगाया है -a का। यहाँ ये दो कमांड्स जो बता रहे हैं यूनेम -r और -a, ये एक तरह से आपको सिर्फ काली के हवाले से नहीं, लिनक्स के हवाले से भी बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कमांड्स की मेरे हर लैब में कुछ ना कुछ मिलती रहे। तो -a और -r में फ़र्क क्या है कि a में जो है वो डिस्प्ले कर रहा है फुल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कर्नल वर्जन, आर्किटेक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, और यूनेम स्विच r के साथ क्या कर रहा है, सिर्फ कर्नल का वर्जन दिखा रहा है। ठीक है। और स्टेप 2 में अगर हम आ जाएं तो स्टेप 2 में इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 परफॉर्म करने के बाद स्कैन द टारगेट विक्टिम मशीन जो है विंडोज 7 की विद nmap की कमांड के साथ। ठीक है। इससे पहले हम एक काम और करके आ चुके हैं कि हम हैकर मशीन से हमने विक्टिम मशीन को पिंग करके देख लिया था, और विक्टिम मशीन से हमने हैकर मशीन को पिंग करके देख लिया था विंडोज 7 की। ठीक है, कि आपस में कनेक्टिविटी इनकी बन रही नहीं बन रही है। अच्छा, अगर इको रिप्लाई और इको की सर्विस बंद है विक्टिम मशीन पे, तो फिर स्विच अलग इस्तेमाल होगा, वो दूसरा स्विच यूज़ होगा, फिर यहाँ -a नहीं आएगा। यहाँ एग्रेसिव मोड हम यूज़ कर रहे हैं, तो एग्रेसिव मोड क्या करता है, ये जो -a लिखा है मैंने कैपिटल nmap के साथ, एग्रेसिव मोड जो है हमें डिटेल दे रहा होता है। इसमें क्या बता रहा है, ये एग्रेसिव स्कैन ऑन द विंडोज 7 मशीन, ओपन पोर्ट बताएगा, सर्विसेज बताएगा। ठीक है, जैसे बैड ब्लू की सर्विसेज चल रही है तो वो पूरी उसकी डिटेल दे रहा होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7 है, विंडोज XP है, विंडोज 2000 है। ठीक है, उसकी डिटेल दे रहा होगा। OS डिटेक्शन बता रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा ये जो है nmap -a जो है ये एनुमरेशन और वर्नेबिलिटी मालूम करने के लिए भी काम आता है। ठीक है, और ट्रेस राउट जो है वो भी बताएगा ये आपको, यानी नेक्स्ट होप जितने भी आ रहे होंगे वो बीच में वो बता रहा होगा विक्टिम मशीन तक पहुंचने के लिए। तो स्टेप 2 पे हमने क्या किया, स्कैन द टारगेट। तो इससे हमने इंफॉर्मेशन गैदर किया विक्टिम मशीन के हवाले से। ठीक है, उससे हमें पता चल गया कि हमारे पास पोर्ट ओपन आ रहा है नहीं आ रहा है, बैड ब्लू का, बैड ब्लू रन हो रहा होगा तो उसका पोर्ट ओपन आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, एक काम हमने और किया हुआ है, वो ये कि मैंने यहाँ पे विक्टिम मशीन जो है विंडोज 7 की, उसके ऊपर फायरवॉल को ऑफ किया हुआ है। अच्छा, थर्ड स्टेप पे आ जाएं आप, स्टार्ट मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। अच्छा, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर जो कमांड चलती है वो MSF कंसोल की है। ये क्या करती है, ये सेंट्रल कंट्रोल है, या इसको हब कह लें फॉर एक्सप्लॉयटेशन के लिए। ठीक है, और इसके ज़रिए से जो है हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं विक्टिम मशीन को। जब हमें ये मालूम चल गया कि पोर्ट ओपन है, ठीक है, तो अब हम, और हमें ये भी बता दिया उसने कि बैड ब्लू जो है इस पर रन हो रहा है, तो हमने क्या किया कि हमने मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे गए, MSF कंसोल की कमांड रन की। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 पे आए, और वहाँ आने के बाद हमने क्या किया, सर्च किया बैड ब्लू एक्सप्लॉइट को। ठीक है, यानी बैड ब्लू के एक्सप्लॉइटेशन को तलाश करना है कि बैड ब्लू का कोई एक्सप्लॉइटेशन है या नहीं है। तो ये सर्च किया हमने। स्टेप 5 में हमें क्या मिला, यूज़ द पास थ्रू एक्सप्लॉइट। इसके अलावा भी मिलेंगे, लेकिन हमें पास थ्रू करके जाना है, क्योंकि हमें एनुमरेट करके जाना है इसके अंदर, विक्टिम मशीन के अंदर। तो हम जो एक्सप्लॉइट यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ HTTP
बैड ब्लू पास थ्रू, ये यूज़ कर रहे हैं। दिस मॉड्यूल एक्सप्लॉइट बैड ब्लूज पास थ्रू वर्नेबिलिटी टू गेन रिमोट एक्सेस। ठीक है, ये रिमोट एक्सेस देगा हमें विक्टिम मशीन को, बैड ब्लू उस पर अगर रन हो रहा है तो। ठीक है, स्टेप 6 में क्या किया हमने, सेट किया टारगेट आईपी को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब हम देखेंगे ऑप्शंस करके, तो ऑप्शंस करके देखने के बाद हमें पता चला कि आर होस्ट जो है हमारा टारगेट मशीन जो है उसका होस्ट की आईपी नहीं डली हुई, तो हमें वहाँ पे आईपी डालनी पड़ेगी। ठीक है, और इसी तरह अगर हम लोकल होस्ट की आईपी चेंज करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे हमारे पास इंटरनेट भी चल रहा है, उसकी भी आईपी आ रही है, और हमारे पास लोकल आईपी भी है, लूपबैक भी है, तो अगर वहाँ पे लोकल आईपी की जगह जो उसके साथ कनेक्टिविटी बना रहा है विक्टिम मशीन के साथ, उसकी जगह अगर इंटरनेट वाली आईपी आ रही है तो हम उसको भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। सेट आर होस्ट की जगह हम सेट एल होस्ट लिखेंगे और उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम आईपी जो है वो सेट कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम टारगेट जो है हमारा बैड ब्लू का वर्जन कौन सा है वो भी चेक कर सकते हैं, उसको भी सेट कर सकते हैं, तो वो हम लैब में देखेंगे, तो उसको भी सेट कर लेंगे। ठीक है, कि हो सकता है कि एक से ज़्यादा बैड ब्लू के वर्जन चल रहे हो, या उनको वो ये लेकर आ रहा हो कि ये उन दोनों के लिए इस्तेमाल या यूज़फुल है। उसमें से हमारे पास यहाँ जब हम ये चला रहे थे, क्या नाम है, बैड ब्लू एक्सप्लॉइट सर्च कर रहे थे, उससे पहले हमने क्या किया था कि nmap चलाया था, वहाँ पे हमें वो बता रहा होगा कि बैड ब्लू का कौन सा वर्जन चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, 2.72 चल रहा है या कोई और चल रहा है या पर्सनल चल रहा है, तो हम उसको भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो दिखा रहा होता है। ठीक है, अब आ जाए हम स्टेप 7 की तरफ। स्टेप 7 पे हमने क्या किया, रन द एक्सप्लॉइट लॉन्च किया हमने, अटैक किया। ठीक है, तो एक्सप्लॉइट रन करने से क्या हुआ, मीटअपरेटर सेशन जो है हमारे पास वो ओपन हो गया। अच्छा, मीटअपरेटर जो है सेशन वो क्या कहलाता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, सिस्टम गेनिंग विक्टिम मशीन, यानी आपको विक्टिम मशीन का एक्सेस गेन करके देता है ये। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, रन द एक्सप्लॉइट किया, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा अगर मीटरप्रेटर सेशन बन रहा है, हैकर मशीन और विक्टिम मशीन के दरमियान कायम हो रहा है, तो हमारे पास सेशन बन जाएगा। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कमांड, यानी मीटरप्रेटर पे अगर हम पहुंच गए तो उसका मतलब हमने गेन कर लिया विक्टिम मशीन पे, एक्सेस हमारा मिल गया है और हमारे पास सेशन ओपन हो गया है विक्टिम मशीन का। तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे, मीटरप्रेटर पे सिस इन्फो लिखेंगे, तो विक्टिम मशीन की तमाम इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से वो पूरी डिटेल हमें दे रहा होगा। दूसरी कमांड मैंने लिखी है यहाँ पे, गेट यूआईडी। इसका क्या काम है, शो करंट यूज़र प्रिविलेज, यूज़र कौन सा है उसका नाम बता रहा होगा मशीन के नाम के साथ। ठीक है, थर्ड हमारे पास है गेट प्रिविलेज का कमांड है, तो अभी हमने जो यूज़ किया था एक्सप्लॉइट के लिए वो पास थ्रू एक्सप्लॉइट यूज़ किया था, तो यहाँ हमें क्या करेगा कि गेट प्रिविलेज में जो एक्सेस दे रहा होगा कि हमारे पास कौन कौन से एक्सेस आ रहे हैं या हम क्या राइट्स आ रहे हैं, तो वो परमिशंस या राइट्स जो हैं वो हमारे महदूद होंगे यूज़र लेवल के ऊपर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कह रहा है इफ़ यू आर यूज़र और सिस्टम। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए एडमिन राइट्स, तो हमें इससे मज़ीद आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट दिखा रहा होगा करंट प्रिविलेज कौन कौन से हमारे पास हैं, मीटरप्रेटर के सेशन के थ्रू जो हमें मिल रहे हैं वो प्रिविलेजेस दिखा रहा होगा। तो स्टेप 9 पे हम फिर आगे बढ़ने के लिए
और एडमिन लेवल का प्रिविलेज एक्सेस करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मज़ीद आगे काम करेंगे इस पे। तो स्टेप 9 पे हम सेंड सेशन टू बैकग्राउंड। तो हमारा जो सेशन है अब मज़ीद आगे काम करने के लिए कि हम एडमिन प्रिविलेज पे जाना चाह रहे हैं और वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं मज़ीद इसको और एक्सप्लॉइट करके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सेशन हमारे पास चल रहा है उसको बैकग्राउंड में ले जाएंगे। तो हमने यहाँ बैकग्राउंड की कमांड लिखी, तो सेशन जो है हमारा, सेशन 1 जो है हमारा वो बैकग्राउंड पे चला गया। ठीक है, अब उसकी लिस्ट देखने के लिए कि कौन कौन सी जो हमारे पास सेशन चल रहे हैं और उसकी डिटेल क्या है, उसमें हमारा विक्टिम मशीन की आईपी और उसका पोर्ट और हैकर मशीन की आईपी उसका पोर्ट डिटेल देखने के लिए सेशंस -L की कमांड लिखेंगे तो वो लिस्ट हमें दिखा देगा कि ऑल कौन कौन से सेशन ओपन है। तो हमें यहाँ सिर्फ 1 ही दिखा रहा होगा क्योंकि हमने जो अभी तक काम किया है वो बेसिक यूज़र की प्रिविलेज तक पहुँचने के लिए किया था और एक ही सेशन हमने भी बनाया था। ठीक है, मीटरप्रेटर का। स्टेप 10 सर्च फॉर यूएसी बाईपास एक्सप्लॉइट। अब हम सर्च करेंगे बाईपास यूएसी, यानी अकाउंट मालूम करना चाह रहे हैं हम लोकल एस्केलेशन एक्सप्लॉइट यूज़र के लिए। कौन सा यूज़र है हमारा? एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र जो है वहाँ तक पहुँचने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम सर्च करने के बाद देखिए ये हमें मिल गया, तो हमने इसको इस्तेमाल किया यूज़ की कमांड के साथ। ऊपर भी हम इसी तरह यूज़ करके आए थे, यूज़ लोकल प्रिविलेज एक्सेलेशन मॉड्यूल स्टेप 11 पे। तो यहाँ क्या किया हमने, यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़ लोकल बाईपास यूएसी। ये जब हम रन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा कि ऊपर अभी हमें वो स्टेप 8 के अंदर यूज़र तक लेकर आया था। ठीक है, तो अब ये हमें यूज़र से एडमिन परमिशंस या एडमिन प्रिविलेज तक जाएगा लेके। ठीक है, दिस मॉडल हेल्प्स टू एलिवेट फ्रॉम स्टैंडर्ड यूज़र टू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सेट सेशन यानी सेशन -L करके दिखा कि सेशन कौन कौन सा चल रहा है। वही एक ही सेशन हमारे पास दिखा रहा होगा। तो हमने क्या किया कि वापस हमने क्या किया, सेट सेशन 1। तो इसको चलाने के बाद हम वापस चले गए सेशन 1 के ऊपर। ठीक है, यानी इसका पर्पज़ है यू आर टेलिंग मीटास्प्लॉइट टू रन दिस एक्सप्लॉइट ऑन सेशन नंबर 1 ऑलरेडी रनिंग मीटरप्रेटर सेशन। जो चल रहा है उसी पे वापस चला जाए। ठीक है, इस एक्सप्लॉइट को सेशन 1 पे लेके जाए। ठीक है, उसके बाद हमने सेट किया पेलोड को। स्टेप 13 सेट पेलोड विंडोज़ मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। ये कमांड हम रन करेंगे। इसमें क्या होगा कि रिवर्स टीसीपी क्या करता है कि विक्टिम मशीन से जो है वो सेशन बनाएगा हैकर मशीन के दरमियान। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे कि सेट एल होस्ट, लोकल होस्ट जो है उसको सेट करेंगे। अगर हम ऑप्शंस करके देखें, कमांड चला के सेट ऑप्शंस या ऑप्शंस लिखें तो हमें वो दिखा देगा कि एल होस्ट की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि एल होस्ट जो है हमारा हैकर मशीन की आईपी है, वो यहाँ देनी पड़ेगी। तो वो हम यहाँ बता रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ नज़र आपको आ रहा है सेट एल होस्ट 192.168.10.15, तो यहाँ पे ये सेट करेंगे हम। और अगर पोर्ट सेट करना चाहें तो पोर्ट 44444 आ रहा होगा, तो सेट उसका जो आर पोर्ट है वो सेट कर देंगे। ठीक है, 444 दोबारा कर लेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा लॉन्च करेंगे प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट। ठीक है, अब हम 2 काम ऊपर करके आ चुके। एक तो यूज़ लोकल प्रिविलेज एस्केलेशन मोड। ठीक है,
एडमिन प्रिविलेज पहुंचने के लिए। और उसके बाद हमने पेलोड भी अपलोड कर दिया, ठीक है, कि विक्टिम मशीन जो है वो सेशन बना ले हैकर मशीन के साथ, ठीक है। और ऊपर हमने मीटर ऑपरेटर का सेशन जो है वो 1 सेट कर दिया है कि इसी सेशन में ही 1 में ही बनाएगा जो सेशन चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने दोबारा एक्सप्लॉइट किया इसको। तो एक्सप्लॉइट करने के बाद स्टेप 15 पे आप देखें तो हमें लॉन्च प्रिविलेज एस्केलेशन एक्सप्लॉइट के अंदर एक्सप्लॉइट की कमांड हमने रन की। और उसके बाद हमने जैसे ही ये रन की हमारे पास दूसरा सेशन बन जाएगा, एक जो पहला बनकर आ चुका था एक नया सेशन और बन जाएगा, ठीक है, विक्टिम मशीन के साथ। और उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 16 में हम sys info की कमांड भी चला के देखेंगे, get uid भी चला के देखेंगे, और फिर लास्ट में हम get privilege यानी get privs की कमांड भी चला के देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करेगा, हमें ये दिखाएगा चेक करके if elevated privileges like system have been achieved, यानी जो हम चाह रहे थे कि एडमिन परमिशंस सारी आ रही है नहीं आ रही हैं, तो उसकी पूरी एक लिस्ट इन डिटेल दे देगा हमें, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी लैब थी जो यहाँ पे जाके हमारी ख़त्म होगी, क्योंकि हमें पहले जो हमारा टारगेट था वो सेशन 1 के अंदर यहाँ पे स्टेप 8 के पास सिर्फ यूज़र एक्सेस तक जो दे रहा था उसकी प्रिविलेज दे रहा था, हमें एडमिन लेवल पे नहीं दे रहा था। तो हमें आगे बढ़ना पड़ा फिर, और स्टेप 11 से हमें फिर प्रिविलेज एस्केलेशन मॉड्यूल पे हम आए। फिर उसके बाद हमने सेट पेलोड किया, फिर दोबारा एक्सप्लॉइट किया इसको, तो हमारे पास एडमिन लेवल का प्रिविलेज आ गया। और यही हमारी आज की लैब थी कि हम एडमिन परमिशंस या उसकी प्रिविलेजेस तक पहुंचना चाह रहे थे ताकि हम विक्टिम मशीन पे कुछ भी जाके कर सकें, ठीक है। तो अगर एडमिन लेवल मिल गया आपको एक्सेस तो आप सब कुछ कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या है इसके अंदर, सेट सेशन 1 मीन यू आर selecting the session ID 1 to run the exploit on. You can see session ID by sessions -L, ठीक है। इसको -L करके आप देख सकते हैं, मैं ऊपर बता के आ चुका हूँ। आफ्टर सक्सेसफुली UAE bypass a new privilege मीटर ऑपरेटर सेशन इज ओपन, यानी एक सेशन आपको ऊपर बनकर आया था सेशन 1, तो जब आप यहाँ पे एक्सप्लॉइट दोबारा चलाएंगे आप, ठीक है, स्टेप 15 के ऊपर, तो क्या होगा, एक और सेशन बन जाएगा आपका। और उस सेशन बनने के बाद क्या होगा कि आपको एडमिन प्रिविलेज नज़र आएंगे जब आप गेट प्रीवियस रन करेंगे आप मीटर ऑपरेटर के ऊपर, क्योंकि आप मीटर ऑपरेटर पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, उसके सेशन पे पहुंच चुके हैं। मीटर ऑपरेटर सेशन जो है आपका कायम हो चुका है किसके दरमियान, हैकर मशीन और विक्टिम मशीन के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, यानी आपको फुल एक्सेस फुल कंट्रोल मिल गया विक्टिम मशीन के ऊपर। ये थी हमारी जो आज की लैब, उसमें जो हम कमांड रन कर रहे होंगे। तो चलें फिर शुरू करते हैं लैब। कमांड अगर आपको आप समझ में आ गई तो ये सारे कमांड रन होंगे हमारे पास। तो सबसे पहले हम जाएंगे डाउनलोडिंग पे बैड ब्लू के, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। थर्ड स्टेप 1 से लेके स्टेप 16 तक जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कमांड, इनको 1 बाय 1 रन करके, ठीक है, और एडमिन प्रिविलेज या परमिशंस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, स्टेप 1 डाउनलोडिंग बैड ब्लू इंटरप्राइज वेब सर्वर, ठीक है। यहाँ हमने ब्राउज़र को ओपन किया अपने मेन विंडो पे और यहाँ सर्च किया बैड ब्लू इजी फाइल शेयरिंग सर्वर प्री डाउनलोड, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 चल रहा है। स्टेप 2 पे हम इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपसे डाउनलोड नहीं होता
तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है डाउनलोडेड फाइल जो है बैड ब्लू की, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे गया मैं और यहाँ पे मैंने बैड ब्लू इंटरप्राइज एडिशन डाउनलोड किया, पे क्लिक किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक किया। यहाँ मैंने ईमेल एड्रेस डालना है अपना, ये कह रहा है कि आप ईमेल एड्रेस डालें, इस पे आपको लिंक भेजा जाए इसका। आई एम नॉट अ रोबोट पे हमने चेक मार्क किया और सेंड कर दिया हमने इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसके बाद हमने अपना ईमेल चेक कर लेना है। अब हम आ गए स्टेप 2 पे, सेटअप और इंस्टॉलेशन ऑफ बैड ब्लू इंटरप्राइज वेब सर्वर। सबसे पहले हमने जाके VMware वर्क स्टेशन को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैंने ओपन किया है यहाँ पे, और उसके बाद मैं लेफ्ट पैनल पे गया विंडोज 7 पे और इसको पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद मैं लॉगिन करूँगा। मेरा यूज़र इकबाल है, पासवर्ड डाला मैंने। इसके बाद मैं विंडोज़ एक्सप्लोरर को खोल के सी ड्राइव पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सॉफ्टवेयर का, और सॉफ्टवेयर के फ़ोल्डर में मैं अपनी USB में जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है बैड ब्लू का फाइल, वो मैं डालूँगा। तो लेफ़्ट पैनल से मैंने विंडोज 7 से यहाँ से मैं गया रिमूव डिवाइस में से डिस्क 2 कनेक्ट किया इसको मैंने USB लगाने के बाद। यहाँ देखें USB दिखाएगा, सी ड्राइव दिखा रहा है अभी, कंटिन्यू विदाउट स्कैनिंग, तो ये ESD USB ले आया, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे हम पास 2 बैड ब्लू पड़े हुए हैं, एक इजी फाइल शेयरिंग और एक पर्सनल PE वर्जन पड़ा हुआ है। ये नहीं चाहिए हमें, ऊपर वाला चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ अपने पास विंडोज 7 की मशीन पे USB से, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने, और उसके बाद राइट क्लिक करके जो है वो इंस्टॉलेशन करूँगा मैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस किया मैंने यहाँ पे, और सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट में ली मैंने। सी ड्राइव पे इसने प्रोग्राम फाइल में बनाया बैड ब्लू EE के नाम से, यस कर दिया मैंने, रन कराया इसको। यहाँ पे फुल नेम पूछ रहा है, इसे मैंने अपना इकबाल कादमी नाम दे दिया, अपना एक ईमेल एड्रेस दे दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं वो दें, एग्री किया मैंने इसके साथ। देखें ये ओपन कर दिया इसने, रनिंग फॉर्म में ले आया ये, और ये मेरा यहाँ पे वेब सर्वर चल गया है बैड ब्लू का। और ये किस पोर्ट पे चल रहा है, यूज़ कर रहा है पोर्ट नंबर 80। स्टॉप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट है इसलिए स्टॉप दिखा रहा है। अच्छा, नीचे से मैंने जो टूल इंस्टॉलेशन दिखा रहा है उसको बंद कर दिया मैंने। तो स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सक्सेसफुली हमारे पास बैड ब्लू जो है वो इंस्टॉल हो गया, और इंस्टॉल होने के बाद हम इसको मशीन को जो है ये रीस्टार्ट या शट डाउन कर देंगे फ़िलहाल। अब हम जा रहे हैं स्टेप 3 की तरफ, प्रिविलेज एस्केलेशन यूजिंग बैड ब्लू। पावर ऑन किया हमने, वर्चुअल मशीन ऑन करने के बाद विंडोज 7 का जो हमारी विक्टिम मशीन है, पासवर्ड डाला यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे रन हो गया ये बैड ब्लू, ये वेब सर्वर चल गया इसका। लोकल आपके जो IP है 127.0.0.1 पे चला रहा है, पोर्ट 80 यूज़ कर रहा है ये, ठीक है। इसकी अपनी जो IP है वो हम चेक करते हैं। अडेप्टर पे गए हम, स्टेटस चेक किया हमने, डिटेल देखा,
10.35 दिखा रहा है, 192.168 क्लोज किया हमने। ठीक है, ये वेरीफाई कर लिया हमने। इसके बाद काली लिनक्स पे आए, इसको पावर ऑन किया हमने यहाँ से लेफ्ट पैनल पे जाके, और यहाँ से हम काली GNU लिनक्स पहला वाला ऑप्शन ले लिया हमने, इस पर लॉग इन किया। यहाँ यूज़र डाला मैंने, हैकर यूज़र है मेरा, पासवर्ड भी हैकर है। इसी नाम से मैंने यूज़र बनाया था। इसके बाद मैंने टर्मिनल विंडो को ओपन किया। ठीक है, यहाँ मैं चेक करूँगा इफ़ कॉन्फ़िग करके इसकी IP। ये मैंने देखी, मेरे पास 3 IP दे रहा है, लोकल दे रहा है, ईथरनेट 1, ईथरनेट 0 और LO। ठीक है, तो मैंने पिंग करके पहले इंटरनेट की IP को देखा मैंने 139 वाले को, तो ये इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, सेकंड में जो मेरी लोकल IP है ईथरनेट 1, उसको चेक करूँगा मैं 192.168.10.15। ठीक है, तो ये प्रॉपर इसको भी पिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों IP मेरी वर्किंग में है। ये इंटरनेट की IP है मेरी, जो मैंने हाईलाइट करके आपको दिखाया। अब मैंने लिखा पिंग google.com, तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये इंटरनेट पे जा रहा है 139 को यूज़ करते हुए। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, ये हमने पिंग किया जो हमारी विक्टिम मशीन है 35, अभी हम देख कर आए थे विंडोज 7 की IP, उसको मैंने पिंग कमांड से यहाँ पे पिंग किया, सक्सेसफुली पिंग हो गया ये। अब विक्टिम मशीन पे गए हम विंडोज 7 पे, और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, और यहाँ पे हम पिंग करेंगे हम काली लिनक्स की IP को 192.168.10.15। ये भी सक्सेसफुली पिंग कर रहा है, यानी ई को रिप्लाई आ रहा है रिक्वेस्ट के साथ दोनों तरफ से। ठीक है, अब काली पे गए हम। अब हमारी लैब जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। कहाँ से? स्टेप 1 से, जो हम देख कर आए थे पहले। यूनेम -A किया हमने, ये हमारे डिटेल दिखा दिया इसने पूरा। लिनक्स काली 2025 चल रहा है, इसका वर्जन दिखा दिया। ठीक है, कर्नल का वर्जन दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, nmap -A 192.168.10.35 मैंने चलाया। सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूनेम -R नहीं चलाया है, वो आप चला के देख लीजिएगा। उसमें सिंपल जो है कर्नल का वर्जन दिखा देगा आपको, इन डिटेल नहीं देगा। जैसे -A के साथ या स्विच A के साथ दे रहा है, तो इस तरह नहीं देगा। अच्छा, nmap -A जो है ये एग्रेसिव मोड है, मैंने बता दिया था, तो थोड़ा टाइम लेता है ये विक्टिम मशीन की इंफॉर्मेशन को लाने में। ये देखें, ये आपके सामने, ये इसने सारी इंफॉर्मेशन ले आया। स्क्रोलिंग बार से इसको ऊपर किया मैंने, और स्टार्ट पे आया मैं, जहाँ से इसने इंफॉर्मेशन देनी शुरू की है। होस्ट इज अप है, ठीक है, और IP दिखा रहा है कि आप इसकी IP क्या है। अच्छा, यहाँ देखिए पोर्ट ATP ओपन दे रहा है, HTTP यूज़ हो रही है बैड ब्लू, HTTPD 2.7 यूज़ हो रहा है, ये इसने बता दिया, बैड ब्लू का ये वर्जन यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा ये मैंने 445 देखा SMB सर्विसेज का, ये भी ओपन है, तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप एनिमरेशन के लिए या एक्सप्लॉइट करने के लिए। लेकिन अभी जो हम लैब करने जा रहे हैं
वो पोर्ट 80 का करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ वर्जन दिखा रहा है, विंडोज 7 चल रहा है। ठीक है, अल्टीमेट 6.1, ये सर्विस पैक 1 के बगैर है। ठीक है, ट्रेस राउट दिखा रहा है, होप काउंट दिखा रहा है साथ में। ठीक है, अब हम आए Nmap तो चला लिया। अब हमने क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे क्या करना है, हमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को चलाना है। उसके लिए हम MFSF कंसोल की कमांड रन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या करेगा MSF कंसोल, इन डिटेल हमें जो है वो चीज़ें दिखाएगा कि हमारे पास देखें नीचे दिखा रहा है कि कितने एक्सप्लॉइट्स जो हैं MSF कंसोल के अंदर पड़े हुए हैं। 2519 ऑक्सिलरी जो है वो 1296। ऑक्सिलरी जो है उससे मुराद जो है वो एनुमरेशन के लिए काम आ रहा होता है। एक्सप्लॉइट जो है एक्सप्लॉइट करके अंदर जाने के लिए काम आ रहा होता है। पेलोड सिखा रहा है 1610। इनकोडर्स जो हैं 49, ये एंटीवायरस वगैरह डलाओ जब यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, नॉब्स दे रहा है। यहाँ हमने अब क्या किया, अगले स्टेप पे आए, सर्च किया बैड ब्लू। ठीक है, ये सारे स्टेप्स मैं आपको बता कर आया हूँ पीछे, 16 के 16 स्टेप्स। तो सर्च किया, हमें मिल गया एक्सप्लॉइट इसका बैड ब्लू का पास थ्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारे पास, या हम यहाँ पे लिखें यूज़ ऑप्शन नंबर 1, या फिर हम यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दें। यहाँ मैंने कॉपी करके यूज़ और यहाँ जो सेलेक्ट किया था मैंने उसको पेस्ट कर दिया पास थ्रू को, और इंटर किया मैंने। ठीक है, यहाँ ये नेक्स्ट स्टेप पे आया, बैड ब्लू पास थ्रू पे आ गया ये। ठीक है, साथ में कह रहा है कि पेलोड जो है डिफॉल्टिंग टू विंडोज मीटरप्रेटर रिवर्स TCP। अच्छा, ऑप्शंस लिखा मैंने तो दिखा दिया कि आर होस्ट की वैल्यू डली हुई नहीं है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, आर पोर्ट जो है 80 है। ठीक है, लोकल होस्ट जो है वो यहाँ पे दे रहा है आपके इंटरनेट वाला, हमें इंटरनेट वाला नहीं अपना चाहिए होगा बाद में। ठीक है, अभी वर्जन भी दे रहा है बैड ब्लू का, बैड ब्लू EE 2.7 यूनिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, ऑप्शंस पे पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, सेट करना है आर होस्ट, विक्टिम की IP देनी है यहाँ पे 192.168.10.35। इंटर किया हमने, आर पोर्ट जो है ऑलरेडी डला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, सेट किया हमने एल होस्ट। ये हमने क्या किया, इंटरनेट की जगह लोकल IP डाल दी जो हमारी हैकर मशीन की है 192.168.10.15। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ सेट किया। सेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस करके चेक कर लेंगे एक बार। देखिए आर होस्ट आ गया है 35। ठीक है, शो टारगेट्स किया हमने। अब हमारे पास शो टारगेट में बैड ब्लू EE 2.7 यूनिवर्सल दे रहा है। सेट कर लिया हमने टारगेट 0, पहले वाला सेट कर लिया क्योंकि हमारे पास यही चल रहा है विक्टिम मशीन पे। ठीक है, दोबारा हमने ऑप्शंस लेके देखा, 35 दे रहा है, पोर्ट 80 दे रहा है, एल होस्ट जो है वो हमारा लोकल वो सही दे रहा है। बैड ब्लू हमने 0 वाला सिलेक्ट किया था, पहले भी यही दिखा रहा था, हमने फ़िलहाल एहतियातन उसको सेट कर लिया। अब हमारा क्या काम है यहाँ पे, एक्सप्लॉइट का। एक्सप्लॉइट करेंगे तो हमारे पास क्या हुआ, मीटरप्रेटर का सेशन बन गया कि इसके दरमियान विक्टिम मशीन और हैकर मशीन के दरमियान
सेशन जो है ओपन हो गया। और देखें यहाँ पे जो हमारी हैकर मशीन है उसकी आईपी दे रहा है 15 और पोर्ट दे रहा है 4444। ठीक है, हमने लिखा sysinfo, तो यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन दे दी मीटर ऑपरेटर पे। हमने गेनिंग एक्सेस कर लिया है। कंप्यूटर हमारा विंडोज 7 दिखा रहा है। ठीक है, गेट यूआईडी लिखा हमने, तो यहाँ पे हमें इसने विंडोज 7 के साथ यूज़र भी दिखा दिया कि यूज़र नेम क्या यूज़ हो रहा है, इकबाल यूज़ हो रहा है। गेट प्रीवर्स किया हमने तो उसने प्रिविलेजेस दिखा दिए, ये 4-5 प्रिविलेजेस दिखा रहा है। तो उसका मतलब ये है ये यूज़र लेवल का दे रहा है हमें जो परमिशन दे रहा है वो कि ये काम हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यूज़र लेवल से आगे हम जाने के लिए क्या करेंगे कि अब हम अगले स्टेप पर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाएंगे हम। तो उसके लिए हम बैकग्राउंड किया हमने यहाँ पे बैकग्राउंड करके सेशन को जो हम क्या करेंगे, सेशन 1 को हम बैकग्राउंड में ले गए, सेशन L स्विच माइनस के साथ हमने लगाया, तो ये इसने डिटेल दे दी हमें कि हमारा सेशन कौन सा चल रहा है, 192.168.10.15 ये हमारा सेशन चल रहा है। ठीक है, जो बैकग्राउंड में चल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सर्च किया, क्योंकि अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स या प्रिविलेजेस चाहिए। ठीक है, तो सर्च बाईपास UAC। ठीक है, तो ये हमने किया, तो यहाँ में इसने दिखा दिया 2 पे कि ये चीज़ मौजूद है। यहाँ से हमने कॉपी किया, फिर हमने यूज़ की कमांड यूज़ की, और यूज़ की कमांड के साथ जो है हम ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जो हमने ऊपर से कॉपी किया था, पेस्ट क्लिपबोर्ड। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अब हमें ये जो सेशन बना के देगा अगला, उस पर जो हमें जो प्रिविलेज मिलेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मिल जाएगा। देखिए दोबारा इसने मैसेज दिया विंडोज़ मीटर ऑपरेटर रिवर्स TCP का कि पेलोड अभी तक हमने कोई लोड नहीं किया। तो सेशंस माइनस या स्विच L करके हमने देखा, तो मीटर ऑपरेटर सेशन जो हमारा वो 1 ही चल रहा है। ठीक है, हमने सेशन जो है सेट कर लिया, जैसे कि हम पहले देख कर आए थे, बता कर आए थे कमांड लाइन में कि कौन कौन सी कमांड रन करेंगे। स्टेप वाइज ऑप्शंस किया मैंने, यहाँ पे ऑप्शंस करके देखा, तो यहाँ पे क्या किया इसने, सेशंस 1 दिखा रहा है। ठीक है, और नीचे आ जाएं अगर आप, तो L होस्ट जो है ये हमने सेट किया था, इसने दोबारा वही उठाया है जो इंटरनेट वाला है, तो उसको हमें चेंज करना है, हमें लोकल पे लाना है इसको। अच्छा, अगर लोकल आ रहा होगा तो फिर कुछ नहीं करना, तो अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधे पेलोड पे जा सकते हैं, तो ये उठा लेगा। तो मैंने इंटरनेट वाली आईपी पे ही इसको दे के देखा है, सेट पेलोड विंडोज़ मीटर ऑपरेटर रिवर्स TCP। ठीक है, इसने पेलोड ले लिया। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर 192.168.126.139 आ रहा है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे लोकल होस्ट को। अब हमने क्या किया, सेट सेशन 1 किया और ऑप्शंस करके देखा हमने। ठीक है, तो अभी भी वही दिखा रहा है हमें, L होस्ट 139। सेट पेलोड विंडोज़ मीटर ऑपरेटर रिवर्स TCP में आपको समझा के आया था। ठीक है, कि ये क्या काम करता है। सेट L होस्ट
192 168 10.15 मैंने डाला, ठीक है। ये मैंने लोकल आईपी डाली और साथ में मैंने पोर्ट को भी दोबारा डाल दिया, इंटर किया मैंने, ठीक है। पेलोड भी दे चुका हूँ मैं, ठीक है। लोकल होस्ट भी दे चुका हूँ। ये मैंने ऑप्शंस करके दोबारा रीचेक कर लिया। अब इसने एलोस चेंज कर दिया है। ऊपर देखें 139 आ रहा है और नीचे 15 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है अगर हम एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये हमारी एक्सप्लॉइट जो है ये काम कर जाएगी, ठीक है। यूएसी जो है हमने वो दे दिया था, ठीक है, और पेलोड भी करा दिया था। अब हमने एक्सप्लॉइट कराया। जैसे ही एक्सप्लॉइट हमने कराया तो इसने मीटर ऑपरेटर का सेशन 2 ओपन कर दिया। सेशन 1 पहले ही ओपन था, उस पर पास थ्रू चल चुका है। अब ये सेशन बनाया है विक्टिम मशीन विंडोज 7 और हैकर मशीन के दरमियान सेशन 2, ठीक है। अब यहाँ हम सिस इन्फो करते हैं, गेट यूआईडी करते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन देगा, प्रिविलेज वाली इंफॉर्मेशन देगा कि हमें प्रिविलेज मिली है नहीं मिली है। इसका मतलब यहाँ पे ये सक्सेसफुली हो गया है बाईपास यूएसी, तो उसका मतलब मिली है मैम, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। सिस इन्फो लिखा हमने तो दिखा दिया, वही दिखा रहा है जो पहले दिखा चुका था विंडोज 7। गेट यूआईडी बिन इकबाल। अच्छा, अब लास्ट हमारा जो है वो परमिशंस का है कि एडमिन लेवल परमिशंस मिली नहीं मिली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गेट, ये देखें हमारे पास ये परमिशंस सारी आ गई। इनेबल प्रोसेस प्रिविलेजेस, पहले 4-5 मिली थी हमें, आप देखें यहाँ सेट बैकअप प्रिविलेजेस से लेके बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिली है। तो उसका मतलब ये है कि हमें एडमिन राइट जो है वो मिल गया है कि हम विक्टिम मशीन के ऊपर भी कोई भी काम कर सकते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के तौर पे। अब यहाँ हमने लिखा शेल, तो देखें हमारे पास ये सी प्रॉम्प्ट आ गया। ये हमारा सी प्रॉम्प्ट जो है वो किसका है, विंडोज 7 का है, ठीक है। इसकी डायरेक्टरी देख ली, दिखा रहा है ये, ठीक है। ये एडिशनली दे दिया मैंने, एग्जिट करके वापस मीटर ऑपरेटर पे आ गया। तो ये आज की हमारी लैब कंप्लीट हो गई। हमें कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल परमिशंस मिल गए।